जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का प्रथम दिन है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना होती है। वैसे में पहली महाविद्या माँ काली की साधना आराधना, और आज जो है उनकी कथा हम श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने से नज़र दोष, नज़र बाधा तथा शत्रु के भय से मुक्ति मिल जाती है। केवल और केवल माता का गुणगान सुनने का, हनुमान चालीसा हो गया या फिर कोई भी चालीसा में देवी देवताओं का गुणगान है, इसे पढ़ना तो अलग बात है, इसे श्रवण करना भी बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होता है। तो उसी कड़ी में मैं आज आपको माता पहली महाविद्या माँ कालिका की कथा बताने जा रही हूँ। तो चलिए एक बार मन से माँ काली का स्मरण करते हुए आप जो है कथा श्रवण करना प्रारंभ करिए। दोस्तों, आज से जो है गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और ये पहला दिन है। माता कालिका का आज जो है हम सभी साधना करेंगे, आराधना करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ की पौराणिक कथा। मान्यताओं के अनुसार माँ कालिका कलयुग में भी बहुत जागृत देवी हैं और माँ को दुष्टों का संहार करने वाला भी माना जाता है। माँ काली की पूजा यदि गुप्त तरीके से की जाए तो माँ शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मन चाही इच्छाओं को देने वाली होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों का आतंक बहुत अधिक बढ़ गया था और वे देवताओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। स्वर्ग पे भी वे अपना आधिपत्य जमा चुके थे और ऐसा देख करके अपने बल, छल और महाबली से वो देवता और उनके साथ देवराज इंद्र पर भी अपना पूरा तरीके से अधिकार जमा चुके थे और उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर चुके थे और वे प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भटकने लगे। यानी कि देवता अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भटकने लगे और ऐसा आतंक देख करके देवताओं को ध्यान आया। वे महिषासुर के इंद्रपुरी पर भी अधिकार महिषासुर के इंद्रपुरी पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। तब माता दुर्गा देवी ने उनकी मदद की। कैसे? तो इन्हें माता दुर्गा ने अपने लीलाट से कालिका स्वरूप को जन्म दिया और कालिका स्वरूप ही देवी के आह्वान पर प्रकट हुई। शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का घमासान युद्ध में माता ने नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 युधा युद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेना नायकों एवं अपनी वाहिनियों से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य के कुल 50, धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक दौहार्द मौर्य व काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करे। अत्यंत क्रूर दुष्ट राक्षस असुर शुंभ अपने साथ सहस्त्रों असुरों की सेना लेकर महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आते हुए देखकर देवी ने अपने धनुष से टंकार दी। देवी के धनुष की टंकार सुन करके पूरी सेना भयभीत हो गई। घंटे के स्वर से भी माता ने गर्जना किया। फिर जगदम्बिके ने घंटी का स्वर के दुगना कर दिया। धनुष, सिंह एवं घंटी की समस्त ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद हुआ। असुर सेना ने देवी के सिंह और माँ काली के चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी ने विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्रादि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तिशाली और अनंत शक्तियाँ निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुँचे। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिव जी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा ने शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए एवं चंडिका देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज थी। असुर राज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे।
वे देवी कात्यायनी की ओर बढ़े और वे अत्यंत क्रोध में चूर होकर अपने बाण, शूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ कर दिया। देवी ने अपने धनुष, टंकार एवं बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट डाला और जो उनकी ओर बढ़ रहे थे उनका माता ने संहार किया। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूलादि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करते हुए व खड्ग से कुचलते हुए समस्त युद्धभूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों ने चंड मुंडादि को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध हुआ। करने के बाद जब माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ और उनका ने गुस्से में भगवान भोलेनाथ के सीने के ऊपर अपना पैर रख दिया और शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत हो गया। तो दोस्तों 10 विद्याओं में माँ कालिका का यह स्वरूप और यह कथा बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और मन को प्रसन्न करने वाली, साथ साथ माता की यह कथा जो है व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार के दुखों का नाश करने वाली है। माघ मास के गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाला होता है। गुप्त नवरात्रि के विशेष तौर पर आप अगर माँ की इस प्रकार आराधना और पूजन करते हैं तो सभी कामनाएं पूर्ण होती है। माँ काली देवी ही कालरात्रि का स्वरूप है। देवी की पूजा से शत्रु का नाश होता है, रोगों का नाश होता है, भय, शोक, प्रेत बाधा का हनन होता है। माता काली की गुप्त तरीके से पूजा करने के सरल नियम है। माता काली की पूजा में माँ को विभिन्न प्रकार के पकवानों से तथा काले गुलाब जामुन से माँ की पूजा होती है। माता के इस स्वरूप की पूरी नियम निष्ठा और सच्चे मन से पूजा करने के लिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। इसके बाद पवित्र होकर के माता की पूजा प्रारंभ करना चाहिए। माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करना चाहिए। भोग में मिष्ठान, पंचमेवा, काले गुलाब जामुन इत्यादि का माँ को चढ़ाना चाहिए। पूजा में गुड़ चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। माँ कालरात्रि की पूजा में आप माता कालरात्रि का कोई भी बीज मंत्र जप सकते हैं या फिर माता कालरात्रि को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्य नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। माता कालरात्रि की प्रार्थना और पूजा से व्यक्ति जो है हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। और माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद आपको माता कालरात्रि के स्वरूप का मन ही मन ध्यान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति जो है हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है तथा व्यक्ति को जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब गुप्त नवरात्रि की एक और माता कालिका की प्राचीन कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन कथा यह है दोस्तों कि एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली, मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे रहते हैं जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति, साधना और परिवार के जीवन को, अपने जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताया और कहा कि गुप्त नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि जो जनमानस से परिचित हैं, इसके अतिरिक्त 2 और नवरात्रि होते हैं जिसको कि गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना होती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम ऐश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में भी कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की।
उस पर माता प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति छा गया। पति जो गलत रास्ते पर चला गया था वह सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से व्यक्ति का जीवन हर प्रकार की समस्याओं और संकट से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इन नियमों का पालन करके और केवल माता की इस कथा का भी श्रवण कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी कष्ट, सभी परेशानियों का हनन होने लगता है। तो माता काली की ये कथा, ये पूजा जो है आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, इस तरह की कथाओं के लिए दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरी जानकारियाँ भी व्रत त्योहारों की आपको इस चैनल पे मिलती हैं। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।